हलनवालु निरखुने तेरे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, हलनवालु निरखुने तरे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो यारा, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम, यही तुम्हारा विश्राम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जे की दिसना बोलना ते तोरे सब बंधना, हक इलम जोए पधरो, जे विचार करे मोमीना, धणी मोहजे धाम जा। आप अक्षरातीत धाम के धनी, प्राण दुल्हा, प्राण वल्लभ, प्राण प्रीतम, प्राण जीवन, प्राण घन, महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी हम सब आत्माओं को उनका रस पिला रहे हैं। तो कल धाम के धनी ने इस सिंधी वाणी के माध्यम से हमें बताया कि हे सुंदर साथ जी, इस संसार के अंदर बंधन क्या है। हम जो इस संसार के अंदर जो भी देख रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी इस संसार के अंदर जो भी सुंदर साथ जी इस तन से जो भी हो रहा है, धनी के अतिरिक्त सब बंधन है। तो इनका विचार कौन करेगी, बंधन क्या है और धनी क्या है, और इस संसार के अंदर धनी के अतिरिक्त इस संसार के अंदर कुछ भी सत्य नहीं है। इस ज्ञान दृष्टि से तो हमने सब जान लिया है कि ये सुपन्न है, लेकिन हमने माना नहीं है। हमें मानना होगा, तब हमारी बात बनेगी। हम कह तो रहे हैं सुंदर साची के सुपन है, इस संसार के अंदर कोई बंधन नहीं है, फिर भी हमें क्या बांध रहा है, हम किससे बंध रहे हैं? क्यों धनी को अभी तक हमने धनी का मुख नहीं देखा है? क्योंकि इस संसार के अंदर सुंदर साजी एक धनी सत्य है, तो हमें धनी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि धनी तो अब सिंधी वाणी के माध्यम से तो हमें ये भी पता हो गया कि सेहरक से नजीक हक, आडो पटन द्वार। छठे दिन के अंदर तो धनी सेहरक से नजीक बन गए, बैठ गए। पांचवें चौथे दिन और पांचवें दिन के अंदर की बात और थी सुंदर साची, लेकिन आज छठे दिन में हमारे धनी हमारे सेहरक से भी नजीक बैठे हुए हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि इसके लिए
हमें आत्मचिंतन करना होगा। यहाँ इंद्रावती हमें ये समझा रही है कि ये बंधन क्या है, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं देखती हूँ, ये सब आपके अलावा सब बंधन है, आपके स्वरूप के अलावा सब बंधन ही है। तो ये हमें सुंदर साजी समझना होगा और इसका विचार हमें करना होगा। और इसका विचार सिर्फ आत्मा ये करेगी, सिर्फ रूह ये करेगी और रूह दिल से करेगी। ऐसे जीव दिल से सुंदर साजी हम कहेंगे, शरीर भाव से जीव दिल से हम कहेंगे तो हमारी बात नहीं बनेगी। हमें रूह दिल से इसका विचार करना होगा और आत्मा ये उनका विचार करेगी और आत्मा समझेंगी कि मेरे धनी अभी तक मुझे क्यों नहीं मिले हैं। तो इसका चिंतन सुंदर साध्य में करने के लिए यहाँ इंद्रावती हमें बता रही है और आगे कह रही है, धनी मुझे दाम जा असा न्याये चोणी जी गाल असांजा आंजे हथ में कोल फेल जे हाल। धनी, धनी का मतलब प्रियतम, मुझे मेरे, दामजा दाम के, असा हमको, न्याय नहीं है, चोण जी का मतलब कहने की, आसंग आसांझा हम, आंझे आपके, हथ में हाथ में, धणी मुझे धामजा असा न्याये चोणजी गाल। ये मेरे दाम के धनी, अब हमारे पास आपसे कहने के लिए कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मेरे में जो भी मेरे अंदर जो भी मैं खुदी थी, क्योंकि कहत कहलावत तुम, करत करावत तुम, सिंधी वाणी है सुंदर साज जी। क्योंकि श्रृंगार की जो मैं है वो अलग प्रकार की है और यहाँ तो सिंधी वाणी, सिंधी की मैं है। सिंधी वाणी में तो धनी, यहाँ इंद्रावती ने ए भाव ले लिया है कि धनी मैं तो आपकी कियल। तब जाके वो कह रही है कि हे धनी, आपके पास, हमारे पास अब कहने के लिए कुछ कोई बात ही नहीं है। असांजा आंजे हथ में, हमारी कथनी, करनी और रहनी सभी कुछ आपके ही हाथों में है। ये समर्पण की पराकाष्ठा है सुंदर साज जी। जब तक हम अपनी मैं के धनी की मैं के अंदर अपनी मैं को विलीन कर देंगे, तब जाके सुंदर साज जी ये बात बोली जाती है। और इंद्रावती ने एक कह दिया है, अब हमें समझा रही है। जब तक सुंदर साज जी क्या हमने ये समझ लिया कि हमारी कथनी क्या है, करनी क्या है और रहनी क्या है, हमें तीनों को समझना है। अभी तक तो हम क्या बोल रहे हैं ये भी हमें पता नहीं है। करने की बात तो बाद में रही और इसके बाद हालने की बात आती है। ये तीनों हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। यहाँ धनी तो हमें इस तारतम वाणी से सब कुछ समझा दिया और ज्ञान से सुंदर साजी हम जो भी बोल रहे हैं या कह रहे हैं सब ज्ञान से कह रहे हैं। यहाँ तो इंद्रावती ने सुंदर साजी करके दिखा दिया है, तब जाके वो बोल रही है कि धनी हमारी कथनी, करनी और रहनी सब आपके हाथ में है। और वो एक कौन सी अवस्था में जाके बोलना पड़ेगा सुंदर साजी, इंद्रावती ने कौन सी अवस्था को प्राप्त किया है। कब भी जाके सुंदर साजी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। एक बार उसने धनी को अपना बना लिया कि धनी मैं आपकी हूँ। इसके बाद इंद्रावती संसार के अंदर किसी की नहीं रही है। एक धनी की ओर उसने देखा है। आज तो हमें हमारी ओर देखे तो सुंदर साजी क्या हमारे धनी के आगे तो कोई संबंध जुड़े हुए हैं,
कहीं हमारे धनी तो कितने नंबर पर आते होंगे। सुंदर साची, जो इंद्रावती हमें बहुत गहरी बात समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपको कदनी, कोल, फेल और हाल में आना होगा। तो इसके पहले आपको कहीं कसनी पर खरा उतरना पड़ेगा। सबसे पहले तो जीव को इस कथनी पर खरा उतारना पड़ेगा कि हे जीव, तुझे पता भी है, तुझे सब कुछ मिल गया है, अब कुछ बाकी नहीं है। इस तारतम वाणी के माध्यम से सुंदर साजिया में सब कुछ मिल चुका है, मंजिल भी धनी ने दे दी है, रास्ता भी बता दिया है, सब कुछ हमारे हाथ में है। लेकिन इस तीन की बात हमें अभी तक समझ में नहीं आई है। सब कुछ धनी ने तो समझा दिया, तो इसीलिए तो धनी ने कहा कि इत बात बड़ी है समझ की और ईमान का काम। बहुत बड़ी समझ धनी ने यहाँ उतार दी है, लेकिन क्या इस समझ को हमने पूरी तरह से समझ लिया है? अगर हमने पूरी तरह से समझ लिया है तो सुंदर साजी हमने कौब का धनी का मुखारविंद देख लिया होता। हमें इस संसार के अंदर धनी हमारे अंदर, धाम दिल के अंदर विराजमान हो गए होते, हमने आमने सामने धनी से बात कर ली होती। जो इंद्रावती ने धनी से आमने सामने बात की है और जो अधिकार को जो प्राप्त किया है, वो अधिकार हमें भी है उनको लेने का। लेकिन पहले हमें कोल फेल और हाल पर आना होगा। इंद्रावती हमें ये समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, बहुत अच्छी बात है, आपने तारतम ज्ञान ले लिया है, लेकिन तारतम ज्ञान की समझ के लेकर आप अपनी करनी देखिए। आपकी करनी संसार के अंदर क्या है? आप तारतम वाणी सुन रहे हो, तो तारतम वाणी सुन रहे हो तब तो आपकी करनी बहुत अच्छी है। लेकिन यही करनी आप बाहर जाओ तब यही बनी रहती है। आपका व्यवहार जो सत्संग के समय होता है, चर्चा के समय होता है, यही व्यवहार आपका 64 घड़ी रहता है। तब जाके सुंदर साजी हमारी ये समझ सार्थक होगी। क्योंकि चर्चा समझते हैं तब तक तो हम इतने बड़े जोश में आ जाते हैं, हमारे अंदर दुल्हन का दावा भी बन जाता है। लेकिन यहाँ तो धनिक ने अष्टपहर 64 घड़ी दुल्हन का दावा लेने की बात कही है कि हे सुंदर साजी, तुम दुल्हन हो और दुल्हा की बनेरी रहो। तो दुल्हा की बनेरी रहने के लिए हमें मन, वचन और कर्म से दावा लेना पड़ेगा। और ये दावा जब हम लेंगे सुंदर साथ जी, अब लेना ही पड़ेगा। जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारी बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि हमने बहुत बड़ा दावा लिया है। और संसार के अंदर जिसने प्रेम की बात सुंदर साथी की है, वो भी इनके नीचे की बात है। हमने धनी ने टोच का ज्ञान दे दिया है, वो जिनके अंदर कोई शंका ही नहीं है। और ऐसा गरिमापूर्ण ज्ञान लेकर और धनी की करनी पर हम अभी तक खरे नहीं उतर पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, अब तो कथनी पर खरा उतरना है। पहले तो कथनी पर खरा उतरेंगे, इसके बाद हमारी करनी आएगी। तो ये सब हमें सुंदर साथ जी हमारी अपनी देखनी है कि मेरी कथनी क्या है, जो मैं कह रही हूं और इसके अनुरूप में चल रही हूं, कर रही हूं। करनी मतलब करना, मैं कर रही हूं
अगर मैं नहीं कर रही हूं तो मेरे को करना ही होगा, तब जाके मुझे दुल्हन का दावा मिलेगा। और आगे रहने की बात आती है, वो तो परे की बात है सुंदर साथ जी। यहाँ तो सिर्फ हमें सुंदर साथ जी संसार के अंदर कथनी करनी और रहनी, हमें पहले तो संसार की बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा दावा है ब्रह्म सृष्टि का। हमें देखने मात्र से किसी को पता चले कि वो तो परम धाम की ब्रह्मात्मा है, वो तो इसके पास ऐसा से क्या है कि इतना परिवर्तन हो रहा है इसके अंदर। तब तो एक ज्ञान मालूम पड़ेगा संसार को सुंदर साथ जी। अगर हम अपनी कथनी करनी और रहनी तीनों में फेरफार नहीं करेंगे और संसार की तरह ही हम रहेंगे, तो संसार कैसे जानेगा इस ज्ञान को, इस परम धाम के ज्ञान को। और परम धाम का ज्ञान जो संशय रहित है, इसमें कोई शंका नहीं है, तो सिर्फ हम ही जान पाएंगे। ये तो जो हम अब हमारे अंदर नहीं उतारेंगे और संसार के अंदर इसके अनुरूप हम चलेंगे नहीं, तो सुंदर साथ जी इस ज्ञान का संसार को पता नहीं चलेगा। हम सिर्फ बोलने मात्र से नहीं होगा। 400 वर्ष से हम बोलते आए हैं, क्या सुंदर साथ जी जो वाणी हमें फैलानी है उसी हिसाब से हम फैला सके हैं? इसका जवाब ना ही है, क्योंकि हम संसार के अंदर जो इष्ट फिरके को देखे तो सुंदर साथ जी किस प्रकार से वो फैलाते जा रहे हैं, क्योंकि वो रहनी पर खरे हैं और करनी कथनी कथनी करनी और रहनी पर उतर कर अपने पंथ को फैला रहे हैं, अपने इष्ट को जाहिर कर रहे हैं। आज ब्रह्मात्मा बनकर सुंदर साथ जी हमारी रहनी हमें देखनी होगी, तब जाके सुंदर साथ जी हम इंद्रावती की तरह इस दावा को ले पाएंगे। तो इंद्रावती सुंदर साथ जी हमें बहुत गहरी बात समझा रही है। इसके बाद आप मंथन सुंदर साथ जी इसका करना, इस एक चौपाई के माध्यम से धनी हमें बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और 5-10 मिनट के अंदर ये बात नहीं सिद्ध हो जाएगी। हमें बार बार इंद्रावती ने आज ये दूसरा प्रकरण चल रहा है, तो इनका जिक्र कितनी बार किया है इंद्रावती ने, और पूरी वाणी के अंदर तो हम कह ही नहीं सकते हैं सुंदर साथ जी। एक एक चरण में धनी ने रहनी बताई है, एक एक चरण में हमें मंथन करना पड़ेगा इसका, तब जाके इस बात हमारी समझ में आएगी। तो आगे इंद्रावती लास्ट चौपाई में कह रही है कि महामती चोए महबूब जी करियो जे अच्छे दिल, जी जाड़ो ती करियो असाजी अकल। महामत मतलब महामती, चोई कहते हैं महबूब जी, हे धाम के धनी, करियो करो अच्छे आवे दिल दिल में, जी जिस तरह जानो मतलब जानो, ती मतलब वैसा, असान जी हमारी अक्कल बुद्धि। महामती चोई महबूब जी करियो जे अच्छे दिल। महामती यहाँ क्या कहती है? कहती है कि हे मेरे प्राण वल्लभ, आपके दिल में जो भी आए वही कीजिए। तीसरे नंबर के चरण में कहती है कि जी जानो ती करियो असाजी अक्कल। हे धनी, ये मेरे प्राण वल्लभ, आपके दिल में जो भी इच्छा हो करियो जे दिल अच्छे, मतलब आपके दिल की इच्छा,
आपके दिल की इच्छा मतलब हुक्म, आपका जो हुक्म है वो मुझे सिरोधार्य है। आपके हुक्म से आप जो भी आदेश हमें दे रहे हो वो हमारे सिरोधार्य हम कर रहे हैं। और आगे कह रही हैं कि हमारी बुद्धि को आप जैसा चाहे वैसा ही कीजिए। असाजी अकल मतलब हे धनी, आप हमारी बुद्धि को आपको जैसा लगे ऐसा आप कीजिए। अब हमें ये समझना है कि इंद्रावती की जो समर्पण की पराकाष्ठा इंद्रावती ने तो बता दी कि हे धनी, आपके दिल में मतलब धनी का दिल, धनी के दिल की जो इच्छा, धनी को जो अच्छा लगे, ये बात इंद्रावती कह रही है और वही कीजिए। आपको यही करना है। हमें अच्छा लगे न लगे इसकी आपको कोई फिक्र नहीं करनी है, लेकिन आपके दिल को जो अच्छा लगे वो आपको करना है। धनी आप ऐसा कीजिए। क्या हम दिल से ऐसा कह सकते हैं धनी को? सुंदर साथ जी, जो इंद्रावती आज धनी को, वो तो हमारे लिए कह रही है, उन्हें उसने तो समर्पण कब का कर दिया है सुंदरता जी, अप्सा में। तब तो उसने बोल दिया कि मैं तो अपना दे रही, मैं तो अपना दे रही, आपने राख्या जीव। ये धनी मैं तो आपकी हो गई, आपकी बन गई। धनी आपने मेरे, मैं तो अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मैंने तो अपना तन मन और जीव सबको न्योछावर कर दिया था हफ्ता के अंदर, लेकिन धनी आपने जो रखा तो भी मेरे को, मैं अभी खड़ी हूं। तो ये धनी आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। तो सर जी सीधा धनी बता रहे हैं हमें। क्या हमने ऐसा कभी धनी को कहा दुल्हन भाव से? धनी आपको जो भी खेल दिखाना है मुझे दिखाइए। सुबह जब हम उठते हैं हमारे दिन की शुरुआत भी धनी से होती है, धनी की सूरत देखने से होती है। और शाम भी सुंदर साथ जी ऐसे ही हो जाती है। धनी को देखने के लिए हम तड़प रहे हैं। सुंदर साथ जी इंद्रावती तड़पी है धनी की सूरत देखने के लिए कि मेरे को धनी तू चाहिए, तू के अलावा और कुछ नहीं मेरे को चाहिए। एक मेरे साथ तुम मीठी मीठी बात कीजिए। अफ्सा में तो कर ली, उनके दिल में भी विराजमान हो गए। फिर भी सुंदर साथ जी पन्ना जी में जाकर गुम्मट जी में रोज ध्यान में बैठती है और रोज धनी से एक ही बात कहती है कि हे धनी, आप मेरे साथ मीठी मीठी बात कीजिए और मेरे साथ से आप बात कीजिए, मेरे साथ से आप दीदार दीजिए और मुझे गले लगा लीजिए। बस एक ही बात कहती है। सुंदर साथ जी गले गले लगाने का भाव परम धाम से लेना है और परम धाम में जाकर गले को लगना है सुंदर साथ जी। और इंद्रावती की भावना यही है कि धनी अब हमें यहाँ, आप जहां तक हमें रखोगे आपके दिल की इच्छा के अनुसार हम रहने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक ही इच्छा है कि आप हमें गले लगा लीजिए। आगे आएगी सुंदरता जी चौपाई। धनी ने इंद्रावती को तो लगा लिया है, अपने आपा इंद्रावती ने दे दिया है। अब हमें कह रही है कि हे सुंदरता जी आप भी धनी को गले लग जाए, क्योंकि यहाँ समर्पण की पराकाष्ठा बताई गई है। क्योंकि यहाँ बुद्धि का भाव जो बताया है कि हमारी बुद्धि को आप जैसा चाहे वैसा ही करिए। तो बुद्धि का भाव क्या है, बुद्धि का आशय क्या है? इसके अंदर जीव की भी बुद्धि आती है और आत्मा की बुद्धि भी आती है। निज बुद्धि, सपन की बुद्धि, निज बुद्धि और जागृत बुद्धि, तीन बुद्धि की बात सुंदर साथ जी इस ब्रह्मवाणी के अंदर
बताई गई है, तो इस जीव की बुद्धि सुपन की बुद्धि है। और असराफिल की जो जागृत बुद्धि है, जो अक्सर का जो फिरस्ता है असराफिल, उनकी जागृत बुद्धि जो 7,000 वर्ष से वो ध्यान में बैठी थी, कि जब तक निज बुद्धि का ज्ञान इस संसार के अंदर नहीं आएगा, तब तक वो ध्यान में बैठ गई। इसीलिए कहा कि बुद्ध जी बैठे ध्यान में सहस्त्र हजार, 60,000 वर्ष ध्यान में बैठी। जब रास में से बुद्धि सुंदर साथ जी रास खेलकर जब सखिया परम धाम गई, तब तक वो राह देखकर बैठी जागृत बुद्धि। जब निज बुद्धि का ज्ञान नहीं आ जाता, तब तक राह देखा। तो ये जागृत बुद्धि और निज बुद्धि परम धाम की बुद्धि, आत्माओं की जो बुद्धि है वो परम धाम की निज बुद्धि है। तो यहाँ जीव की बुद्धि है और आत्मा दोनों की बुद्धि से यहाँ बताया है कि जीव की जो बुद्धि है वो तो स्वाभाविक रूप से हमें पता है वो कहाँ कहाँ लगी हुई है, माया के अंदर। जीव की बुद्धि कहाँ लगी है? माया के अंदर लगी हुई है। तो उनको तो माया का सुख ही अच्छा लगेगा, और उनको तो माया ही अच्छी लगेगी जीव को, जीव की बुद्धि को, क्योंकि उनका तो गुण ही ऐसा है माया का। जो माया का गुण है वो जीव का अवगुण बन गया है। माया का गुण क्या है? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया का गुण है, जो जीव का अवगुण बनकर बैठा हुआ है। और जीव ने इस बुद्धि को धारण किया है, और इस बुद्धि से वो काम, क्रोध, लोभ, मोह कि वो वशीभूत हो गई है। क्योंकि वो जो 5 जो रस है संसार के, वो रस से वशीभूत होकर उस बुद्धि उनका विवेचना कर रही है, उनका अंदर उनका चिंतन कर रही है बुद्धि। तो इस सपना की बुद्धि और इस माया की बुद्धि से इस संसार के सुख जीव को अच्छा लग रहा है। और माया के ब्रह्मांड में जो आत्मा की जो बुद्धि है, वो जीव भाव में ही सुंदर साजी आत्मा जीव पर बैठी है। जीव की बुद्धि अब आत्मा पर कैसे लागू होती है? क्योंकि जीव आत्मा जीव पर बैठी हुई है, तो अब जीव की बुद्धि से वो विवेचना करने लगी बुद्धि कि मैं भी जीव हूं, और संसार के सुख उनको अच्छा लगने लगा। तो आत्मा जीव बन गई और अपनी सब संसार का सुख उनको अच्छा लगने लगा। तो अब धनी की महर से इस तारतम वाणी आई, और तारतम वाणी के प्रकाश में अब धनी की महर से इन दोनों बुद्धियों को अब परम धाम का विवेचना करना पड़ेगा। उनको विवेचना करेगी इस बुद्धि। अब जीव की बुद्धि तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर अब वो सोचेगी, वो विचार करेगी कि परम धाम के सुख क्या है और इस संसार के सुख क्या है। विवेचना करेगी जीव की बुद्धि। अब तो संसार के अंदर लगी हुई थी, लेकिन अब वो आत्मा विराजमान हुई, और आत्मा विराजमान होने से उनके अंदर तारतम ज्ञान का प्रकाश हुआ। तो प्रकाश होने से अब दोनों बुद्धि अब तारतम ज्ञान का विचार करने लगेगी। अब विचार करने से सुंदर साथ जी क्या होगा? अब जीव समर्पण की राह अपनाएगा। जीव को लगेगा कि इतने दिन इस तारतम ज्ञान आया, तो अभी तक ये जीव तो क्यों ऐसे घोड़ू बनकर खड़ा रहा? क्योंकि इस तारतम ज्ञान के अंदर मुर्दे को भी जिंदा करने की ताकत है। और ये जीव अभी तक तू क्या कर रहा है? अभी तक तू क्यों जागृत नहीं हुआ? क्योंकि इंद्रावती ने भी अपने जीव को फटकार लगाई कि मेरे अंध अभागी जीव रे, तू क्यों सुता इत जी। कई बार धनी को धनी ने जगाया, तो भी घर ना सुझत।
कई बार देखो, बार बार प्रकाश के अंदर इंद्रावती ने अपने जीव को फटकार लगाई है। वो अपने जीव को नहीं लगाई है, वो सुंदर साथ को शिक्षा देने के लिए कि जब तक अपना अपना जो जीव जागृत नहीं हो पा रहा है और इस संसार में लगा हुआ है, तो उसको फटकार लगाना होगा कि हे जीव, इतनी बड़ी जो तारतम ज्ञान रूपी प्रेम की जो अग्नि तेरे सिर पर जल रही है, तो अभी तक तू क्यों जागृत नहीं हो रहा है। तो यहाँ इंद्रावती हमें ये समझा रही है, दोनों बुद्धियों की बात बता रही है, और हमारी बुद्धि को आप जैसा चाहे, मतलब ये धनी, अब जब जीव समर्पण करेगा तब सुंदर साजी इस धनी की महर समझ में आएगी। नहीं तो हम अपने आधार पर महर को लेंगे, बातूनी महर कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि खेल में महर दो प्रकार से बरस रही है। तो लोक देखे ऊपर का जहूर, संसार के लोग को इस चमत्कार को देखेगा कि इस संसार के अंदर जो भी चमत्कार है उसके पीछे पीछे संसार चल रहा है। लेकिन जो परमधाम की आत्मा होगी वो जागृत बुद्धि से विचार करेगी, वो अपने जीव की बुद्धि को जागृत करेगी, वो जागृत बुद्धि से विचार करेगी, उनकी विवेचना करेगी। इसके बाद सुंदर साजी आगे आगे अपने जीव को समर्पण पर खरा उतारेगी, अपने जीव को कसनी पर खरा उतारेगी कि हे जीव, तेरे को धनी को मिलना है, तो इस संसार के अंदर भी तेरे को कोई ऐसे कर्मचारी को मिलना होता है तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो हे जीव, तेरे को पार ब्रह्म को मिलना है, तो इसके लिए तेरे जो भी कसनी पर करनी पड़े वो तेरे को करनी है। तब जाके तो इंद्रावती ने हमें ये समझाया कि सुंदरता जी अपने गुण फिरावे का प्रकरण बताया, क्योंकि अपने गुण को फिराइए। जो संसार के जो गुण है वो इस जीव के अवगुण बन गए हैं, तो इस जीव को अवगुण, जीव के जो अवगुण है वो आत्मा के गुण में परिवर्तित करना है उनको। वो किस प्रकार से किया सुंदरता जी, इसका प्रकरण है कलश प्रकाश हिंदुस्तानी का अस्तुत की अरज, ऐसा कोई हेडिंग है उनका। तो सुंदरता जी ये पढ़ना किस प्रकार से उनके अपने गुण को फिराया है, अवगुण को फिराया है, गुण के अंदर परिवर्तन किया है। लोभ को, लालच को, सील को, संतोष को, सुंदर साजी मोह को, क्रोध को, लज्जा को, सहजता को, आलस को, प्रमाद को, कोई प्रकार से सुंदर जितने भी हमारे अंदर जीव के जितने भी अवगुण हैं, आप जितने भी सुंदरता जी अब हमारे अंदर जितने भी हम अवगुण देखे उनको गुण में परिवर्तित किया है। किस प्रकार से किया है वो इस प्रकरण के माध्यम से हमारी समझ में आएगा कि लोभ जब हमें लगने लगता है तब हमें इनको समझाना कि हे लोभ, मेरे धनी के वचनों में मेरे को लोभ लगे, मेरे धनी के मुख देखने का मुझे लोभ लगे। इस संसार का लोभ जो धन में, प्रतिष्ठा में, संसार के सुखों का जो हमें लोभ लगता है, तो ये लोभ को धनी का बनाना पड़ेगा। धनी का मुखारविंद देखना, धनी के सुखों का लोभ लगे, परमधाम के सुखों का यहाँ देखना का हमें लोभ लगे, इसी कोई बातें सुंदरता जी समझाई है इसके अंदर। तो ये बात हमें समझा रहे हैं। तो ऐसा करते करते जब जीव पूरा गल जाएगा, जब फल सुंदरता जी वृक्ष पर आता है, तो जब गल जाता है ना तो गिर गिर जाता है, तो जीव सुंदरता जी गिर गिर जाना मतलब समर्पण की पूरी पराकाष्ठा को पहुंच जाएगा, वो चरण धूलि बन जाएगा,
वो अभी तो अपना अहम लेकर खड़ा है, लेकिन वो जब गल जाएगा तब सुंदर साथ जी वहां से आत्मा की मंजिल शुरू हो जाएगी। इसीलिए यहाँ कहा कि आपको जैसा करना है वैसा आप कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से हमारी बुद्धि जब जीव को समर्पित हो, जीव धनी के चरणों में समर्पित हो जाएगा, तो सुंदर साथ जी उनके अंदर अपनी में कुछ भी नहीं रहेगी, और वो भी बोलेगा कि हे धनी, आपको जैसा भी करना है आप वैसे ही कीजिए। जो इंद्रावती कह रही है सुंदर साथ जी, वो हम भी कह पाएंगे। तो ये बात सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती ने बताई। प्रकरण 106, प्रकरण 3 और चौपाई 106। असाजी अकल, असाजी अकल रे पीरियामा मंगा तो लाड करे, हेडी किजका मुद से खिलंदड़ी लगा गरे। रे का मतलब है, पीरियम का मतलब प्रीतम सो, करे का मतलब करके, हेडी का मतलब ऐसी, किज का मतलब करो, मुझसे का मतलब मुझसे, खिलंदड़ी का मतलब हंसकर, लगा का मतलब लगो, गरे का मतलब कंठ से। रे पीरियम मंगासो लाड करे। श्री महामती कहती है कि हे मेरी आत्मा, महामती की आत्मा कहती है कि हे मेरे प्रीतम, मैं आपसे मिलकर प्रेम पूर्वक ये मांग कर रही हूं कि आप मेरे ऊपर ऐसी मेहर कीजिए, हेडी खिजका मुझ से, मेरे पर ऐसी मेहर कीजिए कि मैं हंसती हुई आपके गले लग जाओ। इंद्रावती एक ही बात धनी से कहती है। सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती हमें क्या समझा रही है सुंदर साथ जी, क्योंकि इंद्रावती ने तो धनी से कंठ लगा ली है, वो धनी से नहीं मांग रही है सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ हमें प्रेम के माधुर्य भाव को समझा रही है कि धनी से आप किस प्रकार से प्रेम के माधुर्य भाव में रहते हो। तो इसके लिए हमें सुंदर साथ जी सबसे पहले अपने को दुल्हन मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम के माधुर्य की भाव यहाँ बताई है। प्रेम के माधुर्य का जो भाव है, इनकी अभिव्यक्ति इंद्रावती यहाँ प्रकट कर रही है इस प्रकरण के माध्यम से। जो आगे का प्रकरण है वो भी सुंदर साथ जी इस प्रकार का ही था, तो इसी आधार पर ये प्रकरण है। प्रेम का माधुर्य भाव भरा हुआ है, और प्रेम के माधुर्य में भाव में आकर इंद्रावती इस बात को प्रकट कर रही है कि हमें धनी के सामने जाना है। तो इस प्रकार से कैसे जा पाएंगे? हमें सबसे पहले दुल्हन के भाव में आना पड़ेगा। जो इंद्रावती पूरी दुल्हन बन गई है, धनी की दुल्हन, दुल्हा की दुल्हन बन गई है, और दुल्हन बनकर अब वो धनी को कह रही है, क्या कह रही है? हे धनी, आप ऐसी मेहर आपने की, मुझे आपका दीदार करा दिया, तो धनी और मेहर आप कर दो, मेरे को गले लगा लो। सुंदर साथ जी गले लगा लो का मतलब अष्टपहर 64 घड़ी सुंदर साथ जी ये अवस्था हमें परम धाम में होगी। कहाँ होगी? परम धाम के अंदर होगी, क्योंकि ये अवस्था जो इंद्रावती कह रही है
ये अवस्था इस संसार के अंदर नहीं बन पाएगी। तो इंद्रावती अब हमें परम धाम की ओर ले जाना चाहती है कि हे सुंदर साथ जी, आप इस संसार के अंदर जागृत हो जाइए और धनी से आप मीठी मीठी बातें करिए, और जो दावा यहाँ आपने दुल्हन का दिया गया है और लेकर आप धनी को कहिए कि हे धनी, मुझे आपसे गले लगा लीजिए। तो सुंदर साथ जी, ये बात इंद्रावती अलौकिक तो मांग रही है। इंद्रावती की सुंदर साथ जी मांग लौकिक नहीं है, इंद्रावती की मांग अलौकिक है कि धनी से वो कह रही है कि धनी, आप हमें गले लगा लीजिए। क्या हमने कभी सोचा सुंदर साथ जी महर के बारे में, धनी की महर क्या है और इनमें भी जाहिरी महर क्या है और बातूनी महर क्या है? एक बार बार महर के बारे में सुंदर साथ जी बात आएगी इस वाणी में, क्योंकि इस ब्रह्मवाणी में पूरी महर से भरी हुई है। ये भी हमारे धनी की एक महर है, क्योंकि महर का दरिया दिल में लिया तब रूहों को दिल खेल देखने का ख्याल उपजा। ये पूरा महर का दरिया हमारे धनी है और इस दरिया की लहरें जो सखिया, तो क्या सुंदर साथ जी दरिया की जो लहर है वो दरिया से अलग हो सकती है कभी? अगर अलग नहीं है तो सुंदर साथ जी जो सागर के अंदर जो भी है वो लहर के अंदर होगा कि नहीं होगा? सब कुछ धनी ने सुंदर साथ जी उड़ेल दिया है, रूहों के दिल के अंदर उड़ेल रखा है। सिर्फ एहसास करना है हमें, उड़ेल दिया नहीं, उड़ेल रखा है। हमें पता नहीं है कि धनी ने हमें क्या दिया है, हमें सिर्फ एहसास करना है। इतना एहसास हो जाए तो भी सुंदर साथ जी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि धनी ने कहा कि मेरे मीठे बोले साथ हुआ तुम्हारा काम। ये मेरे मीठे बोली परम नाम की रूहें इस संसार के अंदर आई है, तो इनको लेने के लिए उनके प्रियतम धाम के धनी इस संसार के अंदर आए और संसार के अंदर आकर पूरा दरिया सुंदर साथ जी रूहों के दिल में उड़ेल दिया। तो इसका एहसास करना होगा हमें कि दरिया क्या है और क्या क्या धनी ने इस दिल के अंदर क्या क्या गहराई है, क्योंकि जो समझ परम नाम के अंदर हमें नहीं थी, ये समझ सुंदर साथ जी संसार के अंदर धनी ने उतार दी इस तारतम वाणी के माध्यम से। तो इनको लेकर अब हमें सिर्फ धनी को पाना है, तो उनको पाने के लिए अब इंद्रावती हमें बार बार समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप धनी को इस संसार के अंदर पा लीजिए, धनी को अपना बना लीजिए। क्योंकि सुंदर साथ जी इंद्रावती जब खट्रोती के अंदर जब अपना विरह उसने जो पूरा गिराया है अंदर, इस खट्रुति के अंदर जो विरह की बात इंद्रावती ने की है, वो चौथे दिन के अंदर इंद्रावती जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से जब लीला चल रही थी, तब इंद्रावती अरब से आई और अरब से आने के बाद जब सदगुरु ने पर्दा किया, तब नौतनपुरी में रहकर
सदगुरु से जब मिलन नहीं होता था, इसका वर्णन, इसका विरह खट्रुति ने बताया सुंदर साथ जी कि हे धनी, मिलने के लिए मेरा जो स्वाभिमान था, वो स्वाभिमान मेरे को धनिक से मिलन नहीं करने दिया, और इतना तड़पी, इतना तड़पी, इतना विरह किया कि हे धनी, मैं आपको मिलकर सबसे पहले मैं मेरा विरह को मैं शांत करूंगी, और विरह की जो व्यथा है, मैं आपसे मिलने के बिना मेरी ये विरह की जो व्यथा है वो कभी खत्म नहीं होगी। तो पहले तो मैं मेरा विरह में खत्म करूंगी आपको मिलकर, इसके बाद मैं आपको गले लगूंगी। तो सुंदर साथ जी, क्या हमारे अंदर धनिक के मिलने का भी विरह है कि धनी अभी तक हमें क्यों नहीं मिले, कि संसार के जीव हम जिसको कहते हैं ये रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस भी सुबह से लेकर जब शाम होती है और शाम हो जाती है, तब उनके इष्ट, उनके जो काली को वो परमात्मा कहते हैं, और कहते हैं कि अब तो सूर्य भी अस्ताचल में हो गया है, तो हे मेरे प्रियतम, आप अभी तक मुझे नहीं मिले। कितना विरह से वो काली माँ को परमात्मा कहता था, और वो बार बार उनके विरह के अंदर रोज सुबह से लेकर शाम तक पुकारता था कि आज भी शाम हो गई, आज भी शाम हो गई, फिर भी अभी तक आप मेरे पास नहीं आए। तो क्या इतना भी हमारे अंदर विरह नहीं आएगा सुंदरता जी? हम जिसको संसार का जीव कहते हैं, उनके अंदर कोई तारतम वाणी नहीं थी, तारतम का विचार उनके पास नहीं था, फिर भी कितनी तड़प थी, कितनी अभिलाषा थी, कितनी तृषा थी उनके अंदर अपने परमात्मा को पाने की। आज हमारे पास सब कुछ आ गया, लेकिन तृषा नहीं है, अभिलाषा नहीं है हमारे अंदर, ये हमें धनी को देखना है। जितनी तृषा अभिलाषा संसार की सुंदरता जी हमें लगी है, इतने 1% हमें धनी को देखने के लिए लग जाए तो सुंदरता जी, धनी कहीं भी दूर नहीं है। धनी ने कहा कि करो मोहे एक साध, तो मैं दीजी करूं 10 बार, 10 बार जी करके याद करके मैं तुम्हें तुम्हारे पास दौड़ता आऊंगा। तो अभी तक धनी हमारे पास नहीं आए हैं, इसका मतलब है कि अभी हमारे अंदर ऐसी कोई तृषा ही नहीं जागृत हुई है धनी को पाने की। धनी की ओर से देरी कुछ भी नहीं है। धनी तो अपनी दोनों बाहें फैलाकर खड़े हैं कि कब मेरी रूह मेरे पास आए और मेरे को गले लग जाए। वो तो तैयार है गले लगाने के लिए। इंद्रावती तो लग कर बता रही है सुंदर साथ जी, अब हमारी बारी है, हमें धनी को गले लगना है। तो धनी को गले लगने से पहले सुंदर साथ जी हमारे अंदर एक तृषा भरनी होगी, एक उत्कंठा भरनी होगी धनी को पाने की, तब जाके सुंदर साथ जी ये होगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, ऐसी बात तो हमने कई बार बोली है सुंदर साथ जी। वाणी के अंदर जो भी आया है हमने कई बार सुनी भी है, बोली भी है, पढ़ते हैं तब बोलते भी है, लेकिन कभी गले लगाने की उत्कंठा की धनी से हमें? कभी हमें धनी से कहा कि धनी हमें गले लगा लीजिए? सुंदर साथ जी, ये करना है, सिंधी वाणी हमें ये करने के लिए कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, अब समय नहीं है,
और जितना भी समय हमारे पास है उतने समय में हमें करनी, कथनी, करनी और रहनी में आकर हमें धनी को पा लेना है। जगाए इलम से विच सोने विहारे, निंदरड़ी आई जा हुकमे, जागा किय करे। जगाए मतलब जगा रहे हो, विच इलम मतलब तारतम वाणी, विच का मतलब बीच में, सोने का मतलब स्वप्न के, बिहारे का मतलब बैठकर, निंदरड़ी का मतलब नींद, जा का मतलब जो, हुक्म हुक्मे का मतलब हुक्म से, जागा का मतलब जागृत होवे, किय किय का मतलब कैसे, करे का मतलब करके। निंदरड़ी जगाए इलम से विच सोने विहारे, आप हमें इस मायावी जगत में लाकर अपने तारतम ज्ञान से जगा रहे हैं। इंद्रावती यहाँ के कह रही है कि हे धामधनी, इस संसार के अंदर, इस जगत में आपने हमें भेज दिया और अब हम तारतम ज्ञान के माध्यम से आप ही हमें जगा रहे हो। जो नींद आपने ही हुक्म से आई है उससे कैसे जागृत हुआ जा सकता है। अब सुंदरता जी, इस माया, इस जगत के अंदर, संसार के अंदर हम आए धनी के हुक्म से, क्योंकि इन हुक्म से धनी की दिल की इच्छा से धनी ने दिल में जो लिया कि मेरी रूहों को, मेरे को और इश्क समझाना है और साहिबी दिखानी है, तो हमें इस संसार के अंदर आपने हमें लाया, तो हम आ गए हैं। स्वीकार कर रहे हैं इंद्रावती कि आपने यहाँ लाया है और अब तारतम ज्ञान के माध्यम से आप ही हमें जागृत कर रहे हो। क्योंकि जागृत कौन कर सकता है सुंदरता जी? जो जागृत है वो तो जागृत करेगा। हम सब रूहें फरामोशी में है, परम धाम के अंदर परातम तन सबका फरामोशी में है, एक धनी जागृत है। तो सुंदरता जी, कौन जागृत कर रहा है हमें यहाँ? इस तारतम वाणी के माध्यम से, क्योंकि इस तारतम वाणी जगत के अंदर, इस संसार के अंदर सुंदरता जी, जो कोई राज्य है तो तारतम वाणी है, तारतम वाणी राज्य है सुंदरता जी। और तारतम वाणी के माध्यम से हम सबको राज्य मिल गए हैं, लेकिन हम माने तब ना इस बात को, इस तारतम वाणी को हम राज्य माने तब हमारी बात बनेगी। क्योंकि यहाँ इंद्रावती साफ साफ बता रही है कि आपका तारतम ज्ञान हमें जागृत कर रहा है। तो तारतम ज्ञान के वचन ऐसे जागृत जो जगावे तत् खिन्न। इन वचनों के अंदर कौन बैठा है? हमारे धनी सुंदरता जी, हमारे धाम दुल्हा इस तारतम वाणी में बैठे हैं और हमें जागृत कर रहे हैं। और आगे कह रही है कि तारतम ज्ञान से आप ही हमें जागृत कर रहे हो, जो नींद आपके हुक्म से आई है। इस फरामोशी धनी के हुक्म से है सुंदरता जी। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। इस आधार पर धनी के दिल की इच्छा ने, धनी के दिल की इच्छा ने हम सब रूहों ने, हुक्म ने, रूहों ने जो तन धारण किया,
तो ये हुक्म का तन है। जो भी तन है, रूहों का जो भी तन है, वो हुक्म का तन है। और इन हुक्म से, धनी के हुक्म से बने हुए इस संसार, और संसार के अंदर जो हुक्म चल रहा है, इनके अंदर ही हमारे धनी का हुक्म है सुंदर साथ जी। तो हुक्म से जो फरामोशी आपने हमें दी, तो ये फरामोशी किस प्रकार से हटेगी? आपके हुक्म से हटेगी हे धनी। जब हम पूरी तरह से इन हुक्म को समझ लेंगे और पूरी तरह से जब हम समर्पण कर देंगे, अपनी मैं को निकाल देंगे, अपनी शरीर की मैं, जीव की मैं, संसार की मैं, सब में धनी की मैं जब हमारे अंदर आ जाएगी, परात्म की मैं जब हमारे अंदर आ जाएगी, तब एक फरामोशी हटेगी सुंदर साथ जी। क्योंकि अब तो हमने कोई मैं को धारण करके रखी है। यहाँ जो देखो सुंदर साथ जी, संसार की मैं हमें बाहर नहीं निकलने देती, और शरीर की मैं शरीर से ऊपर नहीं उठने देती, और जीव तो अपनी मैं लेकर खड़ा है। प्रतिष्ठा की, धन की, संपत्ति की, संबंधों की, कोई प्रकार की मैं लेकर जीव खड़ा है। तो इसके लिए सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती इस हुक्म को समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, इन हुक्म को आप समझ लीजिए, तो इनमें कुछ भी नहीं है। एक धनी को दिल में बसाना है, बस। कोई बात नहीं करनी है हमें, कोई बात समझनी ही नहीं है। सिर्फ धनी को हम दिल में बसा लेंगे और दुल्हन का भाव ले लेंगे। इतना हम करेंगे तो सुंदर साथ जी सारा काम अपने आप होता जाएगा। लेकिन इतना हमसे नहीं हो रहा है। हम जैसे जैसे कहेंगे कि हमें हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन वो ही जाता है, क्योंकि हमें अंतःकरण में कहीं डाला ही नहीं है। क्योंकि संसार को हमें कभी लेना पड़ता है सुंदरता जी, याद करना पड़ता है। ऐसे ही वो खड़ा रहता है, हम उनको कभी याद नहीं करते हैं। हम याद करते हैं तो राज्य को याद करते हैं कि हमें धनी को याद करना है। सारा दिन हमें धनी की सूरत को देखना है। जब हम धनी की सूरत देखने लगते हैं तो बीच में सुंदर साथ जी कई बार माया आ जाती है। उनको हमने कभी दिल में नहीं लिया है, फिर भी वो आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि अंतःकरण में चित्त के अंदर एक संस्कार बन चुके हैं और बार बार आ जाती है। तो अब सुंदर साथ जी इस चित्त के अंदर हमें इस धनी के संस्कार को डालना पड़ेगा। इस परम धाम के सुखों को बार बार इनका संकल्प करना पड़ेगा कि मैं अक्षरातीत की दुल्हन हूँ, मैं अक्षरातीत की दुल्हन हूँ, मैं मेरे पिया की प्यारी हूँ। बार 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 सुंदर साथ जी जब भी समय मिले तब तक सुंदर साथ जी अपने अंतःकरण में डाल दो। क्योंकि रोम रोम, अपने रोम रोम में धनी की शोभा को बसाना पड़ेगा हमें। रोम रोम इष्ट का है हमारा। तो रोम रोम के अंदर जब तक धनी नहीं बसेंगे तब तक सुंदर साथ जी ये स्थिति नहीं बन पाएगी। देखो एक संसार के जो जीव होते हैं सुंदर साथ जी, हम अर्जुन, अर्जुन के श्वास में से कृष्ण कृष्ण निकलता था और मधुर ध्वनि से निकलता था। तो एक ऐसी मीठी ध्वनि, ऐसी मीठी ध्वनि तो अपने आसपास के जो वातावरण में भी उनकी ध्वनि का स्पंदन होता रहता था। और सुंदर साथ जी जब गहरी नींद में वो सो जाता था तो कृष्ण 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 बोलते रहते थे उनके श्वासोश्वास के अंदर। और एक बार जब गहरी नींद में वो सो जाता है तब
यहाँ कृष्ण और द्रौपदी उनकी राह देखते हैं। तो सुंदर साज जी जब सबसे पहले उनको बुलाने के लिए रुक्मणी जाती है, तो रुक्मणी वहां उनके भाव में सुंदर साज जी कृष्ण 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 बोलने लगती है। इसके बाद सुंदर साज जी द्रौपदी जाती है। देखो सुंदर साज जी, एक संसार के जीव हम कहते हैं इनको, इनके श्वास श्वास के अंदर कृष्ण बसे हैं। तो आज सुंदर साज जी हमारे अंदर क्यों हमारे राज्य नहीं बसे हैं? क्योंकि वाणी तो कहती है कि परम धाम के अंदर रोम रोम में हमारे राज्य है। तो यहाँ जब दुल्हन बनकर जब हम चलने लगेंगे सुंदर साज जी, तो आत्मा के रोम रोम के अंदर राज्य बसे हैं। क्योंकि परात्म के अंदर तो रोम रोम में है, तो परात्म का तन का जो प्रतिबिंब आत्मा है, तो आत्मा के अंदर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि प्रतिबिंब तो आत्मा का जो सुंदर साज जी जो बिंब में होता है वो तो प्रतिबिंब में होता है। तो इस आधार पर सुंदर साज जी हमें ये दावा लेना पड़ेगा, तब जाके सुंदर साज जी हम जागृत हो पाएंगे। यहाँ बताई कि उससे कैसे जागृत हुआ जा सकता है। हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि हे धनी, आपने जो हमें फरामोशी दी है उसे जागृत करने का रास्ता भी आप ही हमें बताइए। तो सुंदर साज जी समय पूरा हो गया, तो चौपाई को दोहराइए। जगाइए इलम से विच सोने विहारे, निंदर दी आई जा हुक्मे, जागा किय करे, जागा किय करे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सब सुंदर